the value of f of 1.5 from given table. Find the value of f of 1.5 from given table. Table x, y, 0 to 1, 3, 2, 12, 5, 1, 4, 7. हर मेथड इंडिपेंडेंट है, प्रीवियस अगर नहीं भी अगर कुछ आता रहेगा तो भी समझ में, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5। 0 का वैल्यू कितना है 2, 1 का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू 12, 5 का वैल्यू 147। किसका आंसर निकालना है 2.5 का वैल्यू, तो 1.5 का निकाल, ठीक है। तो f ऑफ x इज y इज नथिंग बट f ऑफ x, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर y भी लिखा हुआ है या फिर f ऑफ x लिखा हुआ है। तब ये क्या है यहाँ पर f ऑफ 1.5 या फिर y इक्वल टू 1.5 कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5 के साथ, ठीक है। ये क्या x0, x1, x2 एंड x3, y0, y1, y2 एंड y। तो फॉर्मूला कैसा होगा देखिए, वो लेंगे फॉर्मूला है बट समझ में आता है। वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ 1.5 का आंसर निकाल। तो दिस इज नथिंग बट योर x माइनस हाइड फर्स्ट कॉलम x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x, इसको हाइड किया, x0 को हाइड किया, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, इसको हाइड किया, x0 को हाइड किया, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x, याद रहेगा बहुत। इसको हाइड किया, उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, मल्टीप्लाई विथ y0, उसी का ही फर्क, ये फर्स्ट कॉलम में प्लस, देखते जाओ अभी सेकंड कॉलम हाइड कर सकते हैं, इसलिए प्लस, अभी सेकंड कॉलम हाइड कर, सेकंड कॉलम तो x माइनस x0, x2 एंड x3, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, किसको हाइड किया x1, तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है y मल्टीप्लाई ना प्लस करते जाना है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, इस बार किसको हाइड करना है x2, तो क्या आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, हमने किसको हाइड किया थर्ड कॉलम x2, तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 के लिए क्या आएगा y लास्ट, इस पर लास्ट कॉलम हाइड करना, क्या होगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, क्या हाइड किया हम लोग ने x3, तो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 मल्टीप्लाई विथ फॉर्मूला है। अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ओके, मतलब फॉर्मूला कंप्लीट। x का वैल्यू क्या है x1, x2, x3 गिवन, सब कुछ गिवन है, y0, y0, y1, y2, y3 गिवन, x0, x1, x2, x3 गिवन, x गिवन, सब कुछ गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करें आंसर, ठीक है। कैसे है तो 1 बाय 1 पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दो सभी लोग। सभी क्या है वैल्यूज पुट करना है ना, चलो वैल्यूज x माइनस x का वैल्यू कितना निकाला 1.5, तो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 5, x1, x2, x3, x1, x2 एंड x3, 1.5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसको ऐड किया हम लोगों ने, x0 को ऐड किया, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, इसका डिनोमिनेटर में क्या है सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करना हम लोगों को y0 से, मतलब फर्स्ट कॉलम y0 दैट इज वैल्यूज पुट करना है पहले, ये फर्स्ट टर्म ऑल टर्म्स राइट ऑल 4 टर्म्स,
कॉलम हाइड करना x1, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना है 1.5, एक काम करता हूं मैं यहीं पर रिप्लेस कर दूं, चलेगा? इस सेकंड टर्म में क्या चलो वो सेकंड टर्म कितना आ जाए फास्ट, एक सेकंड टर्म में क्या करना हम लोग, सेकंड कॉलम हाइड करना x1, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना है 1.5, एक काम करता हूं मैं यहीं पर रिप्लेस कर दूं, चलेगा? फॉर्मूले में मैं रिप्लेस कर दे जाता हूं, x का वैल्यू कितना था 1.5, तो 1.5 माइनस x1 x2 x3 -1 -2 -5 एंड x0 को हाइड किया, x0 is 0, 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 1, multiply with y0, that is, yes, next, चलो किसको हाइड करना है इस बार, x1, that is 1, इसको हाइड करो, ठीक है? तो x minus x0, x2 and x3, 1.5 minus 0, 1.5 minus 2, 1.5 minus 5, इसको हाइड किया हम लोगों ने, 1 को हाइड किया, so 1 minus 0, 1 minus 2, 1 minus 5, multiply with y1, that is 3, ठीक है? ऐसा चलो अगर x, इस बार क्या करना है, थर्ड कॉलम को हाइड कर, x minus x0, x1 x3, 1.5 minus 0, 1.5 minus 1, 1.5 minus 5, किसको हाइड किया हम लोग ने, x2, that is 2, so 2 minus 0, 2 minus 1, 2 minus 5, multiply with y2, that is 12, third term, and last column height, x minus x0, x1 x2, 1.5 minus 0, minus 1, minus 2, divided by, किसको हाइड किया हमने, x3, so 5, so 5 minus 0, 5 minus 1, 5 minus 2, multiply with 147, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो टेबल क्लियर करो, कितना आंसर आएगा, चला एलसी में पुट करने के पहले मैन्युअली थोड़ा सॉल्व कर लो ना, 1.5 minus 1 कितना होगा, 0.5, 1.5 minus 2, minus 0.5, करेक्ट? यहाँ पे कितना होगा, 1.5 minus 5, minus 3.5, करेक्ट? और फिर यहाँ पर क्या होगा, -1, -2, -5, मल्टीप्लाई विथ 2, मतलब ये 2 यहीं पर लिख देना है, ये 2 यहाँ पर, थोड़ा इजी कर लेना, 1.5 minus 0, 1.5, 1.5 minus 2, minus 0.5, यहाँ पर कितना होगा, -3.5, मल्टीप्लाई विथ 3, डिवाइडेड बाय 1, -1, -1, इतना तो आ जाएगा, एलसीएम में बात तो पुट कर सकते, थर्ड टर्म 1.5 माइनस, सॉरी ये कितना होगा, 0.5, लास्ट में -3.5, मल्टीप्लाई विथ 12, डिनोमिनेटर 2, 1, -3, करेक्ट लिखा है सब, एंड लास्ट 1.5, 0.5 minus 0.5, multiply with 147, divided by 5, 4, and 3, okay? अभी सेपरेट टर्म वाइज तुम लोग लिख सकते हो, एक साथ इतना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो निकल लो अभी आंसर, अभी जितना पॉसिबल होगा कैंसिल करना कैंसिल कर लो, वैसे भी चलेगा, या फिर सिंपल न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करो, कितना आंसर आता है बोलो, फर्स्ट का आंसर बोलो, टोटल 4 टर्म्स के आंसर तुमको बताने हैं, 0.17, वापस चेक करो, मोबाइल में किया तो पॉजिटिव भी आता है, अरे मैं क्या बताऊँ, मोबाइल का काम अलग है, फाइनल आंसर कितना हो गया फिर, करेक्ट निकाला गया, लेकिन हमने इससे पता चलेगा, इसमें पुट करो, पुट किस में करो, इक्वेशन निकालना होगा, और इक्वेशन निकाला तो तुम सोचो क्या होगा फिर,
कितने यहाँ पर x x x x क्यूब x x x x क्यूब इतने x क्यूब आ जाएंगे ना फिर प्रॉब्लम। तो कितना है फाइनल आंसर 1 2। अब इसमें क्रॉस चेक नहीं कर सकते, जो भी तुमने अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाला होगा तो करेक्ट है। तो अगर एग्जाम में अगर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन के थ्रू पॉलीनोमियल निकालने वाला का क्वेश्चन आया तो क्या होगा देखो, पहले ये लिख लो। चलो क्वेश्चन लिख लो सब लोग। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन से सॉल्व करना था, लिखा ये कहीं पर, जैसे लिखा हुआ नहीं रहे, बट हम लोग को क्या करना डिसाइड करना। सबसे पहले क्या करो, टेबल में कन्वर्ट करो, गिवन क्वेश्चन को क्या करना, टेबल में कन्वर्ट करो x एंड इस बार फंक्शन क्या है, फंक्शन है log, फंक्शन इज log, ये log x, फंक्शन इज log x। 654 का आंसर कितना लिखा, 2.8156, 658 आंसर 2.8182, 659 आंसर 2.8189 एंड 661 का आंसर कितना लिखा हुआ है 2.8। इसका में टेबल नहीं होगा तो टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आना है। ये लॉग का टेबल, log 64, log 658, log 659, log 66 एंड हमको कितना आंसर निकालना, log 656 और x का वैल्यू कितना है 656, जो कि पॉइंट आंसर हो 656। तो यहाँ पर गैपिंग देखो, कितने का गैपिंग निकला, इक्वल गैपिंग है। इक्वल गैपिंग अगर नहीं होगा तो क्या यूज होना लैग्रेंज से। लास्ट टाइम इसको चार्ट बना के बताया था, इक्वल गैपिंग एंड अनइक्वल गैपिंग। तो ये अनइक्वल गैपिंग में काम आता है लैग्रेंज सिस्टम, x0 x1 x2 एंड x3 y0 y1 y2 एंड y2। चलो फिर वैल्यूज पुट करते हो, आंसर निकाल देंगे। इस बार बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आने वाला। यहाँ पर x का वैल्यू, ये तुम्हारा x का वैल्यू है, ठीक है। तो x माइनस, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली लिखो फिर। x फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। x का वैल्यू कितना है 656, तो 656 माइनस x1 x2 एंड x3, तो 656 माइनस 658, 656 माइनस 659, 656 माइनस 66 चलेगा ऐसा डायरेक्ट, x माइनस x1 x2 एंड x3, यहाँ पर x माइनस x0, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस, और फिर हाइड किसको क्या हम लोगों ने x0 वाले कॉलम, ठीक है। x0 का वैल्यू कितना 654, तो 654 माइनस 650, 654 माइनस 659, 654 माइनस 66, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई विथ y0 दैट इज 2.8156 प्लस ऑल फोर टर्म्स का क्या करना है, एडिशन। रिमेनिंग वैल्यूज पुट करो, इस बार सेकंड कॉलम हाइड करो। सेकंड कॉलम मतलब क्या हाइड करो 658, तो x माइनस x0 x2 एंड x3, x माइनस x0 x2 एंड x3, व्हाट इज x, x इज 656, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3, x1 हाइड किया, तो x1 इज नथिंग बट 658, तो 658 माइनस 654, 658 माइनस 659, 658 माइनस 661, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 मल्टीप्लाई विथ y1, y1 इज नथिंग बट 2.818। थर्ड ठीक है, प्लस
divided by 1. चलो again इस बार थर्ड कॉलम x0 x1 x3 x minus x0 x1 x3 x 656 minus x0 x minus x1 x minus x3 x minus x0 x minus x1 x minus x3 x2 कॉलम को हाइड कीजिए x2 is nothing but 6.9 6.9 minus 6.4 6.9 minus 6.8 6.9 minus 661 multiply with y3 sorry y2 2.8189 second number for x2 x0 x2 x1 x2 okay and now fourth term fourth column x3 को ऐड करना है x is what x is 656 656 minus 654 656 minus 658 656 minus 659 661 को ऐड किया तो 661 minus 654 658 661 minus 659 multiply with 2.8202 x minus x0 x minus x1 x minus x2 x3 को ऐड किया तो x3 minus x0 x3 minus x1 x3 minus x2 आएंगे समझ में क्या सब लोग ऐसे फोटो लेना पता ले सकते फाइनल आंसर क्या आएगा बता वापस पहले क्या करना है डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ना यहाँ पे देखो 656 minus 658 कितना होता है कितना होगा ये -2 यहाँ पर 5659 -3 56 and 661 कितना हो गया -5 divided by -4 -5 -7 correct into 2.815 plus 656 minus 654 2 minus 3 minus 5 4 minus 1 minus 3 2.8182 तो कन्वर्ट कर लेना बाद में कैसे करोगे नेक्स्ट 2 minus 2 minus 5 5 1 minus 2 2.8185 आ रहा है कैसे ऐसा लिख रहे हो डायरेक्ट पुट करिए डायरेक्ट नहीं इससे होने के चांसेस है डायरेक्ट कभी मत करें यहाँ पर ऑप्शन है ना मैन्युअली करने के लिए ऑप्शन है तो वैसे ही करना है यस बोलो आया क्या अभी हाँ which one fourth one -3 ठीक है चलो बोलो फर्स्ट टर्म 6 नेक्स्ट चालूच येते आता लावलं 0455 तुला चालू केलं का नाही लागली का 5.5
7 8 आया था खिडकी उघड करे आहे क्या? आंसर नाही का कितना आंसर काय वाजतं टिक टिक नाही 8 1 टिक करो सब करेक्ट है म्हणजे झोपलोच नाही हे जाळी नाही त्याला 2.8168 करेक्ट कुत्रा येतो करो क्लियर चलो फोटो लिया ना सब लोगों ने एक जिसका भी पेंडिंग है वो पहले लिख लो फोटो ले लो बाद में सॉल्व कर सकते हैं चलो अभी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्यादा कॉलम्स नहीं लेंगे देखो 2 to 3 कॉलम्स तक चलेगा अगर पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन अगर 2 to 3 कॉलम्स तक होगा तो ठीक है बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा